नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का हिंदी पाठ 7 मेरी किताब। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है बहुत सारी किताबें। यहाँ पर क्या है, एक लड़की है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी किताबें। क्या है, बहुत सारी किताबें। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना किताबें। आपके पास भी किताबें होगी, आप स्कूल जाते हो पढ़ते हो तो आपके पास भी किताबें होगी या नहीं होगी। देखो मेरे पास भी किताब है, मैं उससे पढ़ा रही हूँ। तो इसके पास के इसके यहाँ ये किसी के यहाँ गई तो वहाँ देखो कितनी सारी किताबें इस चित्र के अंदर उसको दिखाई दे रही है। आपके विद्यालय के अंदर भी आपको दिखाई देती है इतनी सारी किताबें। अपने दोस्तों के घर पर, पापा के रूम में बहुत सारी किताबें होती है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं मेरी किताब। लड़की बोलती है मेरी किताब। मेरी मतलब मेरा, किताब मतलब पुस्तक। उसके बारे में पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब माँ ने वीरू कौन था, इस लड़की का भाई, उसने क्या किया, एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। अब मौसी जी ने क्या किया, वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक बेटा क्या होता है, बैठक का मतलब होता है जहाँ हम बैठते हैं, बैठक रूम, ठीक है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज में ठिठक गई। अब ये क्या है, इसका नाम वीरू है। वो जैसे ही बैठक रूम में गई तो उसने देखा, ओह इतनी सारी किताबें। अचरज मतलब आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें। उसने क्या सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। जैसे आप भी छोटे बच्चों, आपके पापा आपके लिए चॉकलेट्स लाते तो आप भी बोलते हो ना, ओह पापा इतनी सारी चॉकलेट्स। वैसे इसने भी बोला ओ बाप रे इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। देखो यहाँ पर चित्र में हमको एक दीवार दिखाई दे रही है, उसके सामने ये दूसरी दीवार। तो 2 खानों से बनी हुई क्या थी, बहुत सारे खानों से बनी हुई दोनों दीवारों पर क्या थी, किताबें थी। वह आंखें फाड़े देख रही थी। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, इसकी आंखें कैसी बड़ी बड़ी होगी, आंखें फाड़ के देख रही है। जैसे आपको भी कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप भी क्या करते हो, आंखें फाड़ के देखते हो। तो ये भी क्या कर रही थी, आंखें फाड़ के मतलब बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस करना मतलब हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है। उसने उसकी मौसी से पूछा, मौसी मौसी क्या आपके पास बच्चों की भी किताब है या बड़ों की ही किताब है। मौसी ने कहा, हाँ यह देखो, यह वाला खाना, यह वाला खाना। फिर उसके मौसी जी बोलते हैं कि ये वाले जो खाने हैं वो किसके लिए है, बच्चों के लिए है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। फिर हैरानी हो गई, उसको हैरान हुआ और उसने कहा कि इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है, मेरे पास तो कुछ ही किताबें हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। फिर उसके मौसी बहुत अच्छे थे, उसने कहा यदि तुमको किताबें पढ़नी हो तो मैं तुमको कुछ किताबें इसमें से दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है, आपको सबसे अधिक कौन सी किताबें पसंद है। आपको चुटकुले स्टोरी वाली किताबें अच्छे से पसंद होती है, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है। तो आपको कैसी किताबें पसंद है, चुटकुले वाली किताबें, कहानी वाली किताबें। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई मतलब देना, और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने क्या किया, वीरू को एक किताब दी और बोला कि लो तुम ये किताब पढ़ो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली। वीरू एकदम से घबरा गई, घबराना मतलब डर गई, पीछे हटी मतलब थोड़ा खसक गई और बोली, बाप रे यह तो बहुत मोटी है। देखो यहाँ पर जितनी भी किताबें कितनी मोटी मोटी। तो बोले बाप रे यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, सुझाव देना मतलब क्या देना, उपाय बताया। अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी, तो ठीक है चलो मैं तुमको इससे पतली वाली किताब देती हूँ। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मौसी ये किताब भी बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में तो आएगी नहीं, मैं इसको घर पर कैसे लेके जाऊंगी, ये तो बहुत मोटी मोटी है, ये भी मेरे बस्ते में नहीं आएगी। ऐसा किसने बोला, वीरू ने अपनी मौसी को। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। फिर तीसरी मौसी ने, देखो ये मौसी है उसकी, उसने वीरू को ये तीसरी किताब दिखाई।
उसके बारे में क्या ख्याल है। अरे भाई, अब इसके बारे में क्या ख्याल है, अब तो मैंने सबसे पतली किताब तुझे दे दी। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे, यह फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये किताब ले जाती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पढ़ने का बहुत कम है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे चित्र थे, तस्वीरें मतलब चित्र थे, और यह किताब बहुत पतली भी है। हाँ, यह पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मुझे ऐसा लगा वीरू कि मैंने तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी किताब चुनी, मतलब देख ही नहीं पा रही हूँ। अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अगर आप अगली बार आते हो तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? फुट्टा आप देखते हो ना, खोखे का आता है फुट्टा। मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी किताबें मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। देखो, इसमें फुट्टा का मतलब स्केल होता है, स्केल लेके आना। तुमको जितनी मोटी किताब चाहिए तुम ले जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं देख पा रही, तुमको तो सारी किताबें मोटी लगती है। तो फुट्टा मतलब तुम स्केल लेके आना, उससे नापना, और जो तुमको ठीक लगे वो किताब क्या करना, लेकर जाना। हंस कर बोली। देखो मौसी यहाँ पर हंसी ना, क्यों? क्योंकि उसको किताबें मोटी लग रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बोले तू फुट्टा मतलब स्केल लेके आना, तू अपने आप नापना, तुझे जो किताब अच्छी लगे वो लेकर जाना, ठीक है ना। हाँ। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी। फिर उसको जो कागज़ दिया था उसको उसकी माँ ने वो मेज पर मतलब टेबल पर रखा, और वहाँ से क्या हो गई, भाग गई। भाग खड़ी होना मतलब अपने घर के लिए क्या हो गई, चली गई। मेरी किताब के बारे में पढ़ा, अब हम उसका क्या देखेंगे, अभ्यास। बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताब किसने कहा था? वीरू ने। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? हाँ, हमने भी देखी। कहाँ? पुस्तकालय और स्कूल में। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन किताबों में से तुम्हारी पसंद की किताबें कौन सी है? क्यों? हाँ, हमारे बस्ते में चुटकुले की किताब होती है, हिंदी की होती है, गणित की होती है, अंग्रेजी की होती है। उसमें हमको हिंदी, चुटकुले की और अंग्रेजी की किताबें पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती है ना, तो जहाँ कहानियाँ होती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखो, कुछ किताबें दे रखी है, चित्र दे रखे हैं कुछ किताबें, इनमें से आप लिखो आपको कौन सी पसंद है। तो तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? तो हम पढ़ना चाहेंगे बंटू मेरा दोस्त। क्यों? क्यों पढ़ना चाहोगे? क्योंकि इसमें दो दोस्तों की कहानी है। क्या है? दो दोस्तों की कहानी और मित्रता के बारे में बताया है, तो ये हमको बहुत अच्छी लगेगी। नाप तोल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वो अपनी किताबों को क्या करे, नाप कर ले जाए। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। नीचे कपड़ा है, आम है, चटाई है, मेज है, पानी। अब इन चीज़ों को नापने के लिए क्या आपको अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ, तो हम देखते हैं कि कपड़ों को किससे नापते हैं, इंच टेप से। आम को तोलने वाले बाट से। आप आपके मम्मी के साथ आम लेने जाते हो तो देखते हो ना कि जो फल वाले होते हैं, सब्जी वाले, वो क्या करते हैं, बाट रखते हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। मेज को किससे नापते हैं हम? इंच टेप से। कागज़ को फुट्टे से मतलब स्केल से नापेंगे। पानी को हम लीटर से नापते हैं ना, दूध लेते हैं उसको भी हम लीटर से नापते हैं, वैसे पानी को भी हम क्या कर सकते हैं, लीटर से नाप सकते हैं। अब आओ हम क्या करते हैं, किसकी अंताक्षरी खेलते हैं, शब्दों की। अब हमने शब्दों के बारे में पढ़ा, आपने यहाँ पे बहुत से शब्द देखे, जैसे किताब है, बंदर है, मौसी है, रस्सी है। तो देखो आप लिख सकते हो माता, ताला, लगती, सीमा, मौसी, ऐसे बहुत से शब्द क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। अब आपको कौन सी पसंद है और नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नीचे नहीं चुन पाई। क्यों नहीं चुन पाई? क्योंकि उसको क्या, सारी किताबें कैसी लगती थी, मोटी। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहो तो आप क्या क्या चुनोगे? तो सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? वीडियो गेम, खाने में पिज़्ज़ा, चॉकलेट, अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने और कहानियों की किताबें। आपको ये चीज़ें ही अच्छी लगती है, तो आप इन चीज़ों को क्या करोगे, खरीदोगे। थैंक यू स्टूडेंट।